अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथेनॉइक एसिड। देखो, इथेनॉइक एसिड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है। इथेनॉइक एसिड जो है ये हम जिसको सरका बोलते हैं ना, जो हम अचार वचार में डालते हैं, कश्मीरी में बोलते हैं हम उसको सरका। देखो, वो जो होता है वो इथेनॉइक एसिड ही होता है। पानी में अगर 100 ml है, 100 ml में 5 या 6 ml इथेनॉइक एसिड होते हैं। तो इथेनॉइक एसिड आपको अब लग गया पता। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो जो है होमोलॉगस सीरीज, वो आपको पता ही है। होमोलॉगस सीरीज इसको बोलते हैं, एक फैमिली जिसमें वो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे, वो एक जनरल फार्मूला हो, उसका दूसरा मेंबर है ना। पहला मेथनोइक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, और इसका है CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। असल में ये है, इधर ये CH4 रहा होगा, एक H निकाल दिया, उधर COH बन गया, डाल दिया, तो अब कितने 2 H कार्बन आ गए, तो इथ आ गया इसका वर्ड रूट। तो लेकिन आगे COH तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसका नाम आएगा इथेनॉइक एसिड। यहाँ तो आपको पता ही है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है इथेनॉइक एसिड का पानी में, अगर उसमें 5 से 8% इथेनॉइक एसिड है तो उसको हम बोलते हैं वेनिगर। यानी वेनिगर होता है इथेनॉइक एसिड ही, लेकिन उसमें होता है 5 से 8% क्या होता है उसमें, इथेनॉइक एसिड होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है देखो। ये बच्चों कलरलेस है, हाँ, लिक्विड इन स्टेट है। टेस्ट आपको पता ही है इसका, एसिडिक है, और वेनिगर का आपका टेस्ट पता ही, सोअर टेस्ट है। स्मेल इसको वेनिगर की ही आएगी, जाहिर सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 118 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, पानी से ज़्यादा है। और जब हम फ्रीज करते हैं, ये पानी के ऊपर जो है ये वो आइस जैसा जम जाता है ना, ट्रांसपेरेंट, वो स्नो जैसा जमा हो जाता है, वो आइस क्यूब जैसे जमा हो जाते हैं। इसलिए इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं। प्योर जब होगा ये इथेनॉइक एसिड, इसको तब बोल सकते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसका। आपको मैं एक बात बोलना भूल ही गया, इथेनॉइक एसिड जो है ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्योर इथेनॉइक एसिड जब होता है, जब हम इसको टेम्परेचर इसका डाउन कर देते हैं, तो वहां पे ये है फ्रीज होना स्टार्ट होता है, इसके क्यूब जैसे आइस जम जाता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है वो, लेकिन वो ग्लेशियर्स दिखते हैं जैसे, वो दे आर फ्लोटिंग एज इफ ग्लेशियर्स आर फ्लोटिंग इन वाटर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिडिक। और ये मिक्सेबल है विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी पानी के साथ ये जितना भी पानी डालो या जितना भी एसिडिक एसिड डालो, पानी के साथ आराम से हल हो जाता है। देखो, आज आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले आपको बचपन से सुनते आए हैं एसिड और बेस, है ना। ये जो है ये एसिडिक एसिड या इथेनॉइक एसिड है, ये एसिडिक होता है इन नेचर। ठीक है, और ये और एक बात आप याद रखेंगे, एसिड जब भी बेस के साथ मिलता है वो एक साल्ट बनाता है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। क्या बोला मैंने, एसिड जब भी हम बेस के साथ मिलाएंगे वो एक साल्ट बनाता है और वाटर देता है, उसको रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। एसिड बेस साल्ट हमारा एक आगे सबक चैप्टर है, उसमें हम इंशाल्लाह इसको फिर से दोहराएंगे। देखो, लिटमस पे इसकी एक्शन क्या होगी, चूंकि एसिडिक है तो ये जाहिर सी बात है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है ना। यानी अगर हमें कभी लिक्विड दिया जाएगा, बोलेगा ये अल्कोहल है, 2 चॉइसेस दी जाएंगे। मिसाल के तौर अगर बोला जाएगा बताओ ये अल्कोहल है कि इथेनॉइक एसिड है, दोनों ट्रांसपेरेंट है, दोनों लिक्विड है ना, तो हम सीधा डालेंगे इस पे लिटमस पेपर पे। अगर इथेनॉइक एसिड उसका कोई असर ही नहीं होगा, इसका सॉरी अल्कोहल का, लेकिन इसकी वजह से ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि ये एसिडिक है। ठीक है, और अब कितना एसिडिक है, जो अगर मिनरल एसिड लें वो इससे बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली पानी में आयोनाइज होता है, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन्स देता है, और वही H पॉजिटिव आयन्स वही डिसाइड करता है कोई कौन कितना एसिडिक है। लेकिन ये पूरी तरह आयोनाइज डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसका ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ वो कम है। तो एक इंडिकेटर आता है, आगे हम देखेंगे एसिड बेस साल्ट्स में, वो उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, जो डिफरेंट pH पे, यानी डिफरेंट स्ट्रेंथ जब होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसी सोल्यूशन की या डिफरेंट बेसिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन की होगी, वो कारस्पॉन्डिंगली डिफरेंट कलर्स हमें देता है। और जब हम इथेनॉइक एसिड डालते हैं तब वो उसका कलर आ जाता है ऑरेंज, और ऑरेंज करता है कारस्पॉन्ड जब जिसका pH 4 हो। 4 का मतलब है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है। जितना 7 से नीचे जाएंगे हम 1 तक, जितना कम वैल्यू होता जाएगा pH का, उतना एसिडिक ज़्यादा हो। जैसे मिनरल एसिड H2SO4
उसका pH क्या है 1 है, ठीक है। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इथेनॉइक एसिड की बात लें, ये 4 है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। हो गया एक बात। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम कश्मीर में सोडर बोलते हैं, जो हम खाने में डाल देते हैं, चाय को कलर निकालने में जो हम डाल देते हैं, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये बेसिक बेस होती है, ठीक है। और ये हमें पता है ये एसिड है। एसिड जब भी बेस से मिलता है ये बनता है साल्ट, है ना। इस साल्ट का नाम है सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। क्या है इसका नाम? इधर नहीं लिखा, या सोडियम इथेनॉइड या सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है। और क्या दिया? वाटर। यहाँ पे एक चीज प्रोडक्ट ज़्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे अगर हम इसको करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम ये वॉशिंग सोडा, उधर भी बराबर यही देता है। ये बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस जब मिलते हैं आपस में साल्ट बना दे, यही साल्ट इसने फिर यहाँ पे बनाया, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, या इसको बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों रिएक्शन एज अ टेस्ट यूज होती हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। देखो अगर हमें बोला गया ये लिक्विड है, आप देखो एसिडिक है कि नहीं, सीधा लिटमस पे डाला, अगर ब्लू लिटमस का रेड हुआ कलर, एसिडिक है। अगर हमने इसको लिक्विड दिया गया, हमें देख बोला गया ये इथेनॉइक एसिड है कि नहीं, हम उसमें क्या डालेंगे? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एफरेसेंस हुई और उस वो जो एफरेसेंस हुई उसको हम टैप करेंगे, उसको हम बंद करेंगे, उसको हम किसी पाइप के द्वारा किसी और नेक्स्ट सोल्यूशन में पास करेंगे, उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। अगर उसका कलर मिल्की हुआ, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर होता है, वो सोल्यूशन को वाइट बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो वहां से लिक्विड निकला वो जो है, सॉरी जो गैस निकला वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो उससे में प्रूव होता है जो लिक्विड है वो इथेनॉइक एसिड ही है, ठीक है। हो गए दो रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो का इथेनॉइक एसिड एसिड है। एसिड और बेस मिलके बनाया साल्ट, वही साल्ट विद सोडियम साल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर दिया, ठीक है। अब पांचवी रिएक्शन विद अल्कोहल्स। हमें कल पढ़ा होना है अल्कोहल्स के समय। अल्कोहल्स को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ मिलाते हैं वो बनाते हैं एस्टर्स, है ना, और वाटर। देखो ये है मिसाल के तौर पर इथेनॉइक एसिड CH3COO है, चूंकि इसका H निकलता है और इथेनॉल का OH निकलता है, ये दो मिलके वो बनाया पानी इन्होंने। और रहा क्या? CH3 है ना, CH3 COO, फिर आगे CH2 है ना। देखो RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो इसका नाम है इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोलिसिस एस्टर्स की वापस करें, अब एस्टर क्या है? एस्टर है जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, और अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस वापस करते हैं किससे? किसी बेस से, वो हमें फिर से वापस वही देता है, सोडियम साल्ट ऑफ वही इथेनॉइक एसिड, जिस एसिड से बना होगा, और वही ये क्या है? इथेनॉल, ठीक है। इस तरह आज का टॉपिक क्लोज हुआ, कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आप इसको बार बार सुनो, इंशाल्लाह आपको ये सारा समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन खुदा हाफिज़।